ओम शांति। मुरली के 25 गुप्त रहस्य। मुरली विश्वकोश 1। आज का विषय है परमात्मा का अवतरण गुप्त क्यों है। परमात्मा का अवतरण गुप्त क्यों है। बाबा कई बार कहते हैं मैं भी गुप्त, मेरी पढ़ाई भी गुप्त और बच्चे भी गुप्त। परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचयिता है वो परम धाम से इस धरती पर आता है, फिर गुप्त क्यों है। अजीब समस्या है। डरता है क्या वो। संगम युग गुप्त क्यों है। परमात्मा आया लेकिन दुनिया को पता क्यों नहीं चला। परम आत्मा आया लेकिन दुनिया को पता क्यों नहीं चला। डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं और मुरली ज्ञान पर आधारित अध्ययन एवं चिंतन है। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक समझ को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। मुरली के उद्धरण, अध्ययन और आध्यात्मिक चर्चा के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं। दर्शक स्वयं भी मूल मुरली का अध्ययन करके गहराई से समझ सकते हैं। गहराई से समझ सकते हैं। संगम युग गुप्त क्यों है। संगम युग गुप्त क्यों है। बाकी 4 युगों को सारी दुनिया जानती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसके नाम को कोई भी नहीं जानता। ये युग गुप्त भी क्यों है भाई। आज का हमारा गहरा आध्यात्मिक विषय है संगम युग गुप्त क्यों है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान कहता है कि अभी संगम युग चल रहा है। यही वे समय है जब परम आत्मा स्वयं पृथ्वी पर आकर ज्ञान देते हैं। स्वयं पृथ्वी पर आकर ज्ञान देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, इतनी बड़ी घटना परमात्मा का अवतरण, फिर भी दुनिया को पता नहीं। फिर भी दुनिया को पता नहीं। ना कोई शोर, ना कोई चमत्कार, ना कोई घोषणा। ना कोई शोर,
ना कोई चमत्कार, ना कोई घोषणा। तो प्रश्न उठता है, यदि परमात्मा आ चुके हैं तो दुनिया को पता क्यों नहीं चला? तो दुनिया को पता क्यों नहीं चला? क्या जवाब दे सकते हो कोई? इस रहस्य को आज हम मुरली के आधार पर गहराई से समझेंगे। सोचो, सारे संसार का रचयिता आ गया और संसार को पता ही नहीं है। अगर सबको पता लग जाए तो भीड़ हो जाए। हो जाए ना, नहीं चाहते हो कि भीड़ हो? सतयुग का मतलब तो है ना शांति से रहे। अब प्रश्न ये है भाई, आज का प्रश्न ही तो अजीब है ना, कि क्यों नहीं पता लगा? भाई जी ये उन्हीं लोगों को पता चलेगा जिनका पार्ट है, सबको नहीं पता चलेगा। नंबर 1, संगम युग बहुत छोटा और गुप्त है। छोटा भी है और गुप्त भी है। सबसे पहला कारण, ये युग बहुत छोटा है। मुरली कहती है ये संगम युग बहुत छोटा है, इसको कोई भी नहीं जानता। यह बड़ा गुप्त युग है। संगम युग बहुत छोटा और बड़ा गुप्त युग है। इसका अर्थ क्या है? चारों युगों का समय बहुत लंबा है। चारों युगों का समय बहुत लंबा है। कितना लंबा है चारों युगों का समय? चारों युगों का समय कितना लंबा है? एक युग कितने समय का है? 1250। एक युग 1250 वर्ष का है। और चारों युग मिलकर बन जाते हैं कितने के? 5000 वर्ष के। 5000 वर्ष के। चारों युग मिलकर 5000 वर्ष के। तो पांचों युग मिलकर वो कितने वर्ष के होते हैं? वो भी 5 हो जाएगा। हाँ जी, 5 चार भी 5, 5 भी 5। हाँ 5 भी 5, 4 भी 4। 4 भी 4 4 भी 5000 साल के हैं और 5 भी 5000 साल के। इसीलिए तो गुप्त है। इसीलिए गुप्त है। ये चक्कर है। एक चक्कर तो समझ में आया, क्योंकि 4 युग भी 5000 साल के हैं और 5 युग भी 5000 साल के, 5000 साल के अंदर ही। जैसे रात और दिन, अब अमृत वेला कहा जाए, रात और दिन में अमृत वेला, जब रात से दिन होता है वो अमृत वेला कहलाता है। ऐसे ही सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात, रात से दिन होने के बीच वाले समय को अमृत वेला कहा जाता है। और अमृत वेले को वही जानते हैं जो अमृत वेले उठते हैं।
जो अमृत वेले को यूज करते। बाकियों के लिए अमृत वेला क्या, उनको क्या पता क्या होता है अमृत वेला। उनके लिए तो 11-12 बजे सोएंगे, 8-9 बजे उठेंगे, उनको अमृत वेले का पता ही नहीं। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। सतयुग 1250 साल, त्रेता युग 1250 साल, द्वापर युग 1250 साल, कल युग 1250 साल, संगम युग, इन दोनों युगों का थोड़ा थोड़ा समय लेकर एक बीच का युग बन जाता है, उसे संगम युग कहते। ये वैसे कोई अलग से युग है नहीं। इसे अलग क्यों किया गया? क्योंकि ये वो समय है जब परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करते। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन संगम युग बहुत छोटा सा, जैसे आपको चित्र में दिखाया है। इसलिए इतिहास में भी इसका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। उदाहरण मान लीजिए, एक बहुत बड़ी फिल्म है 3 घंटे की, लेकिन उस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण सीन केवल 2 मिनट का है। वही सीन पूरी कहानी बदल देता है। संगम युग भी वही 2 मिनट है। संगम युग भी वही 2 मिनट की तरह है। पूरी सृष्टि परिवर्तन इस समय होती। ये वो वंडरफुल टाइम है जब सारी सृष्टि परिवर्तन होती है। लेकिन छोटा होने कारण दुनिया को पता नहीं चलता। दुनिया को पता नहीं चलता। परमात्मा गुप्त रूप से आते हैं, मुरली सुनाते हैं, बाप कहते हैं मैं चोर की तरह आता हूं। कैसा बाप है आपका? मेरा बाप ऐसे बोलता है क्या? आपका बाप बोलता है मैं चोर की तरह आता हूं। ऐसा होता है कोई बाप? चोर की तरह क्यों आता है भाई? चोर आता है भाई जी चुपचाप। ऐसे सीधा बता के क्यों नहीं आ रहा? डर लगता है क्या? ये बहुत गहरा वाक्य। परमात्मा कहते हैं मैं चोर की तरह आता हूं। कोई नया सुने कहेगा कैसी बातें करते हैं ये। चोर की तरह क्यों? क्योंकि जब चोर आता है तो कोई शोर नहीं होता। कोई घोषणा नहीं होती, कोई पहचान नहीं पाता। ठीक वैसे ही परमात्मा भी गुप्त रीति से, गुप्त रूप से आते हैं। उदाहरण मान लीजिए किसी शहर में एक महान वैज्ञानिक आ जाए।
लेकिन वे साधारण कपड़ों में घूम रहा हो, तो क्या लोग पहचान पाएंगे? नहीं। इसी तरह परम आत्मा भी साधारण शरीर में आते, साधारण शरीर में आते हैं। परमात्मा का अपना शरीर नहीं होता। बाबा कहते मेरा अपना शरीर नहीं है। परमात्मा कहते मेरा अपना शरीर नहीं है, मैं इस शरीर का आधार लेकर तुम्हें ज्ञान देता हूं। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर तुमको ज्ञान देता हूं। यही कारण है कि दुनिया को पहचान नहीं होती। लोग सोचते हैं यदि परमात्मा आएंगे तो चमत्कार होगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं शरीर लेकर जन्म नहीं लेता हूं, मैं शरीर लेकर जन्म नहीं लेता हूं, मैं जन्म नहीं लेता हूं, मैं तो इस शरीर का आधार लेकर आता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा किसी शरीर का माध्यम लेते हैं और उसी के द्वारा ज्ञान देते हैं। और उसी के द्वारा ज्ञान देते हैं। इसलिए दुनिया को लगता है ये तो एक साधारण मनुष्य है, ये तो एक साधारण मनुष्य है। बहुत थोड़ी आत्माएं ही परम आत्मा को पहचानती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं ही परमात्मा को पहचानती हैं। मुरली कहती है मुझे यथार्थ रीति बहुत थोड़ी आत्माएं ही पहचानती हैं। इतना बड़ा सत्य लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते। क्यों? क्योंकि पहचान के लिए चाहिए। क्योंकि पहचान के लिए चाहिए। पवित्र बुद्धि, सच्ची खोज, आध्यात्मिक समझ,
पवित्र बुद्धि, सच्ची खोज, आध्यात्मिक समझ। कुछ समझ में आया? क्योंकि पहचान के लिए क्या चाहिए, परमात्मा को पहचानने के लिए क्या चाहिए? आज सारी दुनिया तमो प्रधान बुद्धि, अज्ञानता के अंधकार में भटक रही है। पतित बुद्धि बन गई है, आध्यात्मिक समझ नहीं है। उदाहरण के लिए, जब श्री कृष्ण जन्मे थे, है तो कहानी, तब भी कौन पहचानता था कि ये भगवान है? चाहे वसुदेव देव की हो तो चाहे नंद यशोदा। मिट्टी खाके 3 लोक दिखा दिए गपोड़ कहानी के अनुसार। फिर उसने कहा मुंह खोल, तो मुंह खोल के वो बेहोश हो गई। होश में आया, मेरा बच्चा, भूल गई कि मैंने क्या देखा है। फिर गोदी में लगा लिया, बच्चा है मेरा, पता ही नहीं है कि ये भगवान है। जब श्री राम जन्मे थे, तब भी दुनिया नहीं जानती थी कि ये भगवान है। जब महान आत्माएं आती हैं, तब पहले लोग उन्हें पहचानते नहीं, बाद में इतिहास उन्हें पहचानता है। दुनिया अभी भी अज्ञान में है। दुनिया अभी भी अज्ञान में है। मुरली कहती है, बाबा कहते हैं, दुनिया को पता ही नहीं कि परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान दे रहे हैं। कितना टाइम हो गया परमपिता परमात्मा को पढ़ाते हुए? 90 साल हो गए, मोटे मोटे। सोचो, 90 साल हो गए परम पिता परम आत्मा को परम धाम से आकर पढ़ाते हुए। कितनी आत्माओं को पता लगा होगा? जानकारी, इंफॉर्मेशन टीवी के द्वारा तो करोड़ों को हो गई। ब्रह्मा कुमारीज के बारे में तो करोड़ों जानते हैं। 140 देशों में जानते हैं।
परंतु ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कुमारीज में भगवान आके पढ़ा रहा। दुनिया क्या सोचती है? दुनिया सोचती है कि परमात्मा स्वर्ग में है, परमात्मा कहीं बहुत ऊपर दूर में है, परमात्मा तो बाद में आएंगे। अभी तो आने में बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि परम आत्मा आ चुके हैं, 90 साल आज की डेट में हो चुके। 18 जनवरी 1936 से 18 जनवरी 1926 को 90 साल हो गए। जब विल किया गया था। आगे पीछे 1-2 साल और लगा सकते। और वह ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन पहचानने वाले बहुत कम है। संगम युग का कार्य बहुत बड़ा है। कितना बड़ा कार्य है? संगम युग में क्या हो रहा है? आत्माओं का शुद्धिकरण। सारी यूनिवर्स की आत्माओं का शुद्धिकरण। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का अंत। मुरली कहती है जब दुनिया बहुत पतित हो जाती है, जब दुनिया बहुत पतित हो जाती है, तब मुझे ही आना पड़ता है सारी पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। आज दुनिया की स्थिति क्या है? अशांति, हिंसा, दुख, नैतिक पतन। नैतिक पतन। इसलिए परमात्मा आए हैं, लेकिन ये कार्य गुप्त रूप से चल रहा है। लेकिन यह कार्य गुप्त रूप से चल रहा है। ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान दिया जा रहा है। ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान दिया जा रहा है। मुरली कहती है मैं इस ब्रह्मा के तन का आधार लेकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। यही कारण है कि दुनिया समझ नहीं पाती। कारण समझ में आया?
मैं इस ब्रह्मा के तन का आधार लेकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। यही कारण है कि दुनिया समझ नहीं पाती कि ये दादा लेखराज या ब्रह्मा बाबा पढ़ा रहा है या भगवान पढ़ा रहा। लोग सोचते हैं ये तो एक मनुष्य है, लेकिन वास्तव में उसके माध्यम से परम आत्मा ज्ञान दे रहे। संगम युग में नई दुनिया की नींव रखी जाती है। मुरली कहती है ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। यानी अभी क्या हो रहा है? नई दुनिया की तैयारी। लेकिन ये कार्य राजनीति या युद्ध से नहीं हो रहा, लेकिन ये कार्य राजनीति या युद्ध से नहीं हो रहा है। ये हो रहा है आत्मिक परिवर्तन से, राजयोग से, पवित्रता से। संगम युग में आत्माएं देवता बनती, आत्माएं क्या बनती हैं? देवता बनती हैं। संगम युग का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? ये वही समय है जब मनुष्य देवता बनते हैं। मुरली कहती है तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, अर्थात ये वही आत्माएं हैं। माइक बंद करो भाई। ये वही आत्माएं हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी बनेगी, नारायण बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, अर्थात ये वही आत्माएं हैं जो भविष्य में लक्ष्मी बनेगी, नारायण बनेगी, देवता बनेगी। इसलिए संगम युग इतिहास में छिपा रहता है। इतिहास क्यों नहीं बताता? क्योंकि इतिहास लिखने वाले लोग भी कलयुग के लोग होते हैं। उन्हें संगम युग का ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये ज्ञान केवल मुरली द्वारा ही मिलता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, तो आज हमने समझा संगम युग गुप्त युग क्यों है। संगम युग गुप्त युग क्यों है? मुख्य कारण ये बहुत छोटा युग है
परम आत्मा गुप्त रूप से आते हैं। परम आत्मा को अपना शरीर नहीं होता। बहुत थोड़ी आत्माएं पहचानती हैं। दुनिया अज्ञान में है। कार्य गुप्त रूप से चल रहा है। इसलिए मुरली कहती है परमात्मा आया है लेकिन दुनिया को पता नहीं। लेकिन सौभाग्य की बात क्या है? लेकिन सौभाग्य की बात क्या है? हम उन आत्माओं में हैं जिन्होंने परम आत्मा को पहचान लिया। हम उन आत्माओं में हैं जिन्होंने परम आत्मा को पहचान लिया। और यही पहचान आत्मा को देवता बनाती है। अंतिम संदेश। यदि ये ज्ञान आपको गहरा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, आत्मिक चिंतन करें, प्रतिदिन मुरली का अध्ययन करें। नेक्स्ट एपिसोड मुरली विश्व कोश का चैप्टर 5 साक्षात्कार का असली अर्थ। साक्षात्कार का असली अर्थ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।